नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, हाल ही आपने विभिन्न समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सुना होगा कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB अब नए पैटर्न पर एग्जाम कराने जा रहा है। उसका नाम है हाइब्रिड CBT। CBT बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, जो अपने जो बैंकिंग में या आजकल SSC भी करा रही है उन एग्जामों में हो रहा है। ऑनलाइन पेपर आता है, ऑनलाइन ही आपको आंसर सबमिट करने होते हैं। लेकिन ये कौन सा CBT है? इसका नाम हाइब्रिड है। इसमें क्या होगा? OMR से पेपर लगेगा या ऑनलाइन पेपर होगा? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? तो क्या है हाइब्रिड CBT जो हाल ही में चर्चाओं में है? तो दोस्तों, हाइब्रिड CBT कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान द्वारा अपनाया गया एक एग्जाम का नया पैटर्न है। इसमें क्या है, पेपर आएगा। पेपर तो आप ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आएगा, जबकि आपको OMR भी दी जाएगी। आपको आंसर की फिलिंग OMR है। ये क्यों करा गया है, ये प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है? कि पेपर जो लीक हो रहे थे, बार बार सरकार भी परेशान हो रही थी और जो एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं उनके भी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। उनकी साख और विश्वास पर प्रतिष्ठा पर क्या है, प्रश्न चिन्ह लग रहा था बार बार में। ऐसे में ये एक नया इनोवेशन है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनाने जा रहा है। दोस्तों, इसमें आपको एक OMR दी जाएगी जिस भी पेपर की आप एग्जाम देने वाले हो। OMR दी जाएगी। OMR में जो आप पहले फिलिंग कर रहे थे गोले, वैसे ही आपको गोले फिलिंग करने हैं। साथ में ही आपको वही डाटा, आपके पेपर के सीरियल नंबर, पेपर की एग्जाम कब हुई, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, वो सभी फिलिंग करनी है। और आपके आंसर और आपके जो परीक्षाओं की परिणाम की जांच है वो इसी OMR के बेस पर होगी। इसी OMR में आपके कितने गोले सही हैं, कितने गलत हैं, उसको देखकर ही आपकी जांच होगी। OMR स्कैनर के माध्यम से ही आपकी जांच होगी। ये ऑनलाइन फीडिंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑफलाइन माध्यम से दी जाएगी। आपका पेपर क्या है, डिजिटल स्क्रीन पर आएगा। बताया जा रहा है कि पेपर लीक न हो, हैकर्स भी हैक नहीं कर पाए, इसलिए बहुत ही शानदार व्यवस्था उन्होंने सेट करी है, ताकि पेपर सीधा 5 मिनट पहले अभ्यर्थियों के पास पहुंच जाएगा। अभ्यर्थियों के पास स्क्रीन पर पहुंचेगा क्लासरूम में एंट्री होने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही आपका टाइम, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही पेपर ऑन होगा। आपको हर पेपर का प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको OMR जो आपको दी जाएगी उसमें आंसर फिलिंग करनी है। ये OMR का पैटर्न क्यों अपनाया है? डायरेक्ट ऑनलाइन ही एग्जाम लग जाती दोस्तों। कारण था, बताया जा रहा था कई जगह कि OMR में भी टेक्निकल मिस्टेक बाद में हैकर्स या अन्य माध्यमों से की जाती है, जिसमें आंसर चेंज कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आंसर चेंज नहीं हो, जो आपको OMR दी गई है उसमें आपकी जो फिलिंग है वो ही बनी रहे। तो ऐसे में इसे चेंज किया गया है कि पेपर आपको ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पर दिखाई देगा, डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसको आप सॉल्यूशन करके आपके जो भी आंसर आ रहे हैं ABCD को फिल करेंगे और OMR के माध्यम से जो पहले आप दे रहे थे वैसे ही देंगे। लेकिन आपको सॉल्यूशन के लिए जो पेपर है वो पेपर कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा। तो उसको क्या है कि समय पर लाना ले जाना और कंट्रोल रूम में रखना, सप्लाई होने में समस्या आना, उन सभी समस्याओं का निजात है। किसी ना किसी स्टेज पर कहीं ना कहीं कई बार हो जाती है समस्या, उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मतलब मानव की पहुंच से दूर रहेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा और अच्छा इनोवेशन है, शायद इसके अच्छे परिणाम होंगे। इससे आने आने वाली भर्तियों में इसके कई प्रकार की एग्जाम ली जाएंगी। फिलहाल
जो हाइब्रिड सीबीटी है उसके बारे में बताया है कि जो पेपर लीक और भर्ती हो रहा है उनको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ही बोर्ड का ये प्रयास है। अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाएगा, जबकि आंसर है ऑफलाइन ही देना होगा। हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में जो मैंने बताया था वही है, आपको ओएमआर भरनी है, पेपर ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, न तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है न ऑफलाइन है, तो इसे ओएमआर कम सीबीटी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने आपके जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेज में हम प्रायोगिक तौर पर 20,000 से कम अभ्यर्थी जिस एग्जाम को देंगे उसी में ही इस प्रक्रिया को अपनाने वाले हैं। मतलब 20,000 से अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 50,000 हैं, 30,000 हैं, 40,000, 50,000 है, तब तो वही ऑफलाइन मोड जो एग्जाम का पेपर देकर दिया जाता है उसी तरह लिया जाएगा। लेकिन अगर संख्या 20,000 या 20,000 से कम है तब हम सीबीटी मोड में जाएंगे, हाइब्रिड सीबीटी मोड में जाएंगे, उसी के माध्यम से एग्जाम कराएंगे। दोस्तों अगर ये मॉडल सफल रहता है तो आगे आने वाली एग्जाम, सभी एग्जाम इसी माध्यम से कराई जाना पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ऐसे में आप टेक्निकल रूप से भी मजबूत बने, आपकी टेक्निकल जो वर्क है उसे भी इफ़िशियंट बनाएं, ताकि आने वाले समय में आपको विभिन्न प्रकार की जो टेक्निकल समस्या है उनका सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।